26 जनवरी की परेड के बाद किसानों की जिस ट्रैक्टर रैली को दिल्ली के बॉर्डर्स पर होना था वो दिल्ली के अंदर बड़े विरोध में तब्दील हो गई और उसके बाद पूरे देश ने देखा लाल किले पर मचाया गया हुड़दंग, फहराए गए झंडे और किया गया शक्ति प्रदर्शन। लेकिन लाल किले को ही प्रदर्शनकारियों ने इस तरह के शक्ति प्रदर्शन के लिए क्यों चुना? इसका सबसे बड़ा कारण है दिल्ली का लाल किला सदियों से भारत की संस्कृति से लेकर शक्ति का केंद्र रहा है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक और फिर आजाद भारत में प्रधानमंत्री के सालाना संबोधन जो लाल किले से ही आम आदमी तक पहुंचता है, उसी लाल किले को प्रदर्शनकारियों ने अपना टारगेट रखा। इसलिए आइए जानते हैं आखिरकार लाल किले का इंटरेस्टिंग इतिहास क्या है। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक अधिकतर मुगल शासकों ने अपनी राजधानी के रूप में दिल्ली को ही चुना, लेकिन इसी बीच अकबर ने ये राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट की, लेकिन शाहजहां ने फिर दिल्ली वापसी की और 17वीं सदी के साल 1638 में शाहजहां ने अपना शहर और राजधानी के लिए किला बनवाने का फैसला किया। शहर को शाहजहांबाद कहा गया, जिसे आज हम चांदनी चौक के नाम से जानते हैं, और किले को किला-ए मुबारक नाम से जाना गया, जो आगे चलकर लाल किला के रूप में पहचाना गया। शुरुआत में किला-ए मुबारक यानी लाल किले का रंग हमेशा से लाल नहीं था। दरअसल ये सफेद रंग के चूना पत्थर से बनाया गया, लेकिन काफी समय बाद जब पत्थर की सफेद परत उतरने लगी तो अंग्रेजों ने बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया और बाकी जगह को लाल रंग से रंगवा दिया। लाल किले को आकार और खूबसूरती देने में तकरीबन 10 साल का समय लग गया था। इस स्मारक के मुख्य आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद थे। उन्होंने ही पूरे किले को इतना खूबसूरत और मजबूत आकार दिया था। इसे 1639 में पूरा करवाया गया था। किले के 2 प्रमुख दरवाजों में से एक का नाम लाहौरी गेट दिया गया, क्योंकि इस दरवाजे का मुख लाहौर की ओर था और उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही देश हुआ करते थे। और दूसरा गेट है दिल्ली गेट। अब लाहौरी गेट आम सैलानियों के लिए है और दिल्ली गेट VIPs के लिए इस्तेमाल में आता है। लाल किला भी ताजमहल की तरह यमुना के किनारे पर बनाया गया। मुगल काल में लाल किले को घेरने वाली खाई को यमुना के पानी से भर दिया जाता था, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ भी हुआ करते थे। ऊंचाई से देखने पर किले की आकृति ऑक्टेंगुलर यानी अष्टभुज जैसी दिखाई पड़ती है। इसकी दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 16 मीटर जबकि शहर की ओर 33 मीटर है। 11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवाने आम पर कब्जा कर लिया। साल 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला और लाल किले के बगीचे और दीवारों को काफी नुकसान भी पहुंचाया। इसके सिवाय उसने 3 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम भी किया। वहीं अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर इसी किले में राजद्रोह का केस चलाया गया। उसके 2 बेटों को गोली मार दी गई और खुद बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज दिया गया और इसी के साथ हो गया 3 सदियों से चले आ रहे मुगल साम्राज्य का अंत। 1857 की क्रांति के समय फ्रीडम फाइटर्स ने लाल किले पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इन सभी को हराकर लाल किला अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इसे ब्रिटिश सेना का हेडक्वार्टर बना लिया गया। अंग्रेजों ने इस किले के रिहायशी स्थानों और बगीचों को नष्ट करने के बाद यहां पर अपनी आर्मी के लिए परेड ग्राउंड बनवा दिए। 15 अगस्त 1947 के बाद लाल किले को भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया। 22 दिसंबर 2003 को सेना ने इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को सौंप दिया। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही शांति वार्ता में अड़ंगा डालने के लिए 22 दिसंबर 2000 में लश्कर तैयबा ने इस पर हमला किया, जिसमें 2 सैनिकों समेत एक दूसरे शख्स की मौत हो गई। 2007 में लाल किले को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका है।